First recording started and okay, so let us move to the Google page. I'm going to browser and go to Google App Drawer, Google Apps, and search for Drive. We can see here Drive का logo देख सकते हैं. Just click on this logo and it will take you to the Google Drive. तो Google Drive आपको अगर पता नहीं है, इट्स ए ड्राइव. ड्राइव मतलब नाम सुन के ही पता होता है कि ये कुछ स्टोरेज टाइप का चीज़ है जहाँ पे हम कुछ अपना फाइल्स, वीडियोस हो, पीडीएफ हो और कई तरह के फाइल्स उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं. तो सारे जो ईमेल्स, जीमेल अकाउंट होते हैं सारे में 15 GB का फ्री देता है. लाइक यू कैन सी हेयर स्टोरेज 0 bytes ऑफ 15 GB यूज्ड. इसका मतलब है यहाँ पे खाली है पूरा, 15 GB इज़ अनयूज्ड हेयर and we can store files and data up to 15 GB here for free. So this is a free service provided by Google itself, and now we'll learn how you can upload files here and you can do stuff with the files. Okay, तो जब आप open करेंगे, as I have opened here, फर्स्ट यू विल सी सम दिस टाइप ऑफ इंटरफेस. अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इट्स आस्किंग फॉर योर वर्क इज बीइंग सिंक्ड to this computer so you can edit offline with docs, sheets and slides and drawings. Just close it and it's showing you an alert. Get Drive for desktop. You can download the desktop application of Drive, otherwise just close it. एंड जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरा खाली है, इट्स ऑल एम्प्टी. वी कैन अपलोड फाइल सिंपली गोइंग टू दिस न्यू बटन. स्क्रीन तो शेयर है मेरा. स्क्रीन नहीं दिख रहा है. Now yes, visible. okay, अब दिख रहा है आफरीन. प्लीज कंफर्म. दिख रहा है मेरा माउस कर्सर? नहीं. आपने किसी यूजर को यस सर दिख रहा है, दिख रहा है. यस जॉइन बैक देन. ओके ओके, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग. अच्छा, शुरू से मैं दिखा रहा हूँ फिर से. आप सिंपली जाएंगे अपने ऐप ड्रॉयर से या फिर जस्ट एंटर द लिंक drive.google.com. this is the Google Drive link और वेब ऐप एक्सेसिंग लिंक और डोमेन नेम. ओके, तो इसे एंटर करके या फिर सिंपली जब आप किसी एम्प्टी टैब में जाएंगे एंड देन गो टू द ऐप ड्रॉयर एंड यहाँ पे आपको जितने भी गूगल के ऐप्स है सारे दिख जाएगा. ड्राइव पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का ओपन हो जाएगा. यही मैंने दिखाया बस. नाउ लेट्स कंटिन्यू. जब आप फाइल अपलोड करेंगे, लेट मी क्लोज दोज. ओके, फाइल अपलोड करने के लिए सिंपली आपको जाना है न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा आपको. तो यहाँ पे न्यू फोल्डर, आप इसमें फोल्डर बना सकते हैं. तो न्यू फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा. लेट अस क्रिएट अ फोल्डर एंड नेम द फोल्डर फर्स्ट फोल्डर and create. So our folder is created here and you can see the related information about this folder, who has access to it. It is not shared. मतलब इसके मतलब इस फोल्डर का किसी के पास एक्सेस नहीं है. देन सिस्टम प्रॉपर्टीज जो है, टाइप गूगल ड्राइव फोल्डर, लोकेशन माई ड्राइव में है ये, एंड देन ओनर, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस फोल्डर, मी.
मॉडिफाइड दिस टाइम, ओपन दिस टाइम, क्रिएटेड ऑन दिस टाइम। तो इस तरह का कुछ जो मेटा डेटा होता है फाइल्स या फोल्डर की, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड कस्टम इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन अबाउट द फाइल फ्रॉम हियर। ऐड ए डिस्क्रिप्शन से ऐड कर सकते हो, तो दैट इज़ नॉट द मच इम्पॉर्टेंट। लेट अस क्लोज दिस एंड वी हैव अ फोल्डर रेडी हियर। नाउ लेट्स अपलोड अ फाइल। तो आप सिंपली न्यू पे जाएंगे एंड देन यू कैन सी फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड। तो यहाँ पे आप फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं एंड फोल्डर को भी अपलोड कर सकते हैं। कई बार होता है कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स है एंड आप चाहते हैं एक साथ अपलोड करेंगे, तो यू कैन जस्ट क्रिएट अ फोल्डर एंड मूव ऑल द फाइल्स इनटू इट एंड देन अपलोड द फोल्डर। तो इस तरह से आप सारे फाइल्स को एक ही फोल्डर में रख के एक साथ अपलोड कर पाएंगे। अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स ऑल्सो, लाइक फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अब आपको ऑप्शन दिखेगा, तो यू कैन सिलेक्ट देम इस तरह से माउस से, इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं दो या तीन या जितने भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं। अदरवाइज सिलेक्ट दैट फाइल विच यू वांट टू अपलोड। इट कैन बी MP3 music, or it can be a video, or it can be photos, it can be anything, docs, PDF, anything you can upload. I'm selecting this photo and see uploading one item, starting upload. See a tick message appeared and the file is here now. तो ये अपलोड हो गया, ऑन अपलोड कंप्लीट। वी कैन क्लोज दिस नाउ। तो इस तरह से आप सिंपली अपलोड कर कोई भी फाइल हो आपके, इट कैन बी ए कोड फॉर्मेट फाइल, लाइक आप अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तरह के फाइल भी शेयर करते हैं लोग, या फिर इट कैन बी ए टेक्स्ट फाइल, इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन शेयर एनी टाइप ऑफ फाइल्स हियर। तो मैंने बस एक PNG या फिर हाँ PNG JPG, हाँ फोटोज़ मैंने अपलोड किया, JPG फाइल एक्सटेंशन था इसका। तो इस तरह से आप सिंपली न्यू फाइल अपलोड एंड देन सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू अपलोड। ओके, तो इस तरह से अपलोड कर पाएंगे। नाउ आई वांट टू अपलोड अ फाइल इनटू अ फोल्डर, लाइक इनसाइड अ फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैं अपलोड करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा? तो आप जब फोल्डर क्रिएट करेंगे देन ओपन दैट फोल्डर वेयर यू वांट टू अपलोड। देन आप देख सकते हैं फोल्डर खाली है एंड आप मतलब कैसे पता लगे कि मैं कौन से फोल्डर में हूँ? तो आप यहाँ पे सिंपली टैब में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा कौन सी लोकेशन पे आप है करंटली। एज आई कैन सी माई ड्राइव के बाद इनसाइड माई ड्राइव एंड फर्स्ट फोल्डर जो हमने बनाया उसके अंदर है हम। नाउ इफ़ आई अपलोड एनीथिंग और इफ़ आई क्रिएट अ फोल्डर, तो ये फर्स्ट फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट होगा, या फिर अपलोड करेंगे तो फर्स्ट फोल्डर के अंदर अपलोड होगा। तो इस तरह से फोल्डर के अंदर अपलोड कर पाएंगे। let us try again, like I am uploading this income certificate and uploading, and see here it is uploaded. We can also see the live storage limit, or the amount of data we have uploaded here like हमने total of 164 KB upload कर लिया है, यूज़ कर लिया है out of 15 GB। तो इस तरह से आप सिंपली अपलोड कर पाएंगे। एंड देन आई एम गोइंग बैक टू द होम पेज विच वाज माई ड्राइव एंड वी हैव वन फोल्डर, वन फाइल हेयर, एंड इनसाइड दिस फोल्डर वी हैव ऑल्सो अनदर PDF फाइल। तो अगर आप फोल्डर मतलब यहाँ पे अपलोड किया है किसी चीज़ को एंड आप चाहते हैं कि इस फोल्डर में ले जाऊँ यहाँ से ही, किसी से मतलब बाहर से फिर से अपलोड ना करना पड़े, तो आप इसे मूव कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने पहले ये दिखा देता हूँ आपको। So new folder, simply create new folder and name your folder second folder, and then create second folder is created. To upload file upload, and then select the files you want to upload or file to upload। तो एक फाइल या दो फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से एंड देन ओपन, तो ये अपलोड हो जाएगा। एंड फोल्डर अपलोड, सेम फोल्डर अपलोड पे जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स है आपके ड्राइव में, जिस भी आप अपने ड्राइव में जाएंगे जिस भी फोल्डर में, तो वहाँ पे जितने भी फोल्डर्स है इनसाइड फोल्डर पेरेंट डायरेक्टरी के बाद जो फोल्डर है, तो वो सारे फोल्डर आपको दिख जाएगा इस तरह से। एंड जस्ट सिलेक्ट द फोल्डर यू वांट टू अपलोड। आई थिंक यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल, नो यू कैंट सिलेक्ट मल्टीपल, बट यू कैन सिलेक्ट वन फोल्डर एट अ टाइम। तो आई एम सिलेक्टिंग एनी ऑफ देम, for example, okay, let me check the size of the file first, because नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा।
Okay, so we have this file, sorry, folder, which is 18 MB, 18.8, and selected that and clicking on upload. तो ये पूरा it's asking for upload 264 files to this site. This will upload all files from the folder name turbo.c.3.2. Only do this if you trust the site. Yes, I trust. Uploading. See, the folder is appeared here, and all the files are being uploaded one by one. एंड द टाइम यू कैन सी 1 मिनट लेफ्ट, 2 मिनट लेफ्ट. तो ये आपके नेटवर्क स्पीड के हिसाब से चेंज होता रहता है. एंड गूगल विल ऑटोमेटिकली, गूगल ड्राइव विल अपलोड ऑल द फाइल इंक्लूडिंग द फोल्डर इंक्लूडिंग योर फाइल्स. तो आपके फोल्डर के साथ सारे जो फाइल्स हैं उनके अंदर सारे फाइल्स भी ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, एंड आपको बार बार फोल्डर भी बनाना नहीं पड़ेगा. एंड इट्स ईज ऑफ एक्सेस, यू कैन से, लाइक आपके काम आसान हो जाता है इसमें. लेट्स वेट फॉर द अपलोडिंग. ये कंप्लीट हो जाए, देन आई विल शो द नेक्स्ट थिंग. लेस देन a minute left. We can also minimize the uploading because जब आप बड़े से बड़े फोल्डर अपलोड कर रहे हैं, एंड आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि वेट कर रहे हैं इतना टाइम कब तक अपलोड कंप्लीट होगा. वी कैन जस्ट मिनिमाइज इट. नथिंग विल हैपन टू द अपलोडिंग प्रोसेस. इट विल अपलोड योर फाइल्स. वी कैन डू अदर थिंग इन द मीन टाइम. जस्ट क्लिक हियर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स. तो ये सारे गूगल के प्रोडक्ट्स है, जो गूगल के ऐप्स है. तो गूगल इस तरह के फाइल्स को, डॉक्स, शीट्स जो भी है, इसे आप डायरेक्टली यहाँ पे ला सकते हैं. जब आपके पास वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, गूगल डॉक्स हो सकता है, वो शीट्स हो सकता है. तो जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ देम व्हिच यू वांट टू टेक इनटू दिस ड्राइव. आप जब क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा पूरा विंडो इस तरह से, एंड आप यहाँ पे अपना बनाएंगे, डॉक्स हो या पीडीएफ या फिर जो भी, तो बन जाएगा. अदरवाइज़ आप डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं आई थिंक. जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सी हेयर फ्रॉम टेम्पलेट. अच्छा हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बना के यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोर, मतलब यहाँ पे ही स्टोर होगा आपके गूगल डॉक्स. डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर होगा लेकिन बनेगा डॉक्स में. तो इट्स मोर ईजियर थिंग, लाइक ईजियर नहीं, ये कुछ आसान हो जाएगा आपके काम. लाइक गूगल ड्राइव में सेफ रहेगा आपके फाइल्स, एंड यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम एनी एनी टाइम. क्योंकि अक्सर होता है डॉक्स हो गया या फिर गूगल शीट्स हो गया, इसके लिए एंड्रॉयड ऐप इतना कस्टमाइज एंड इजी टू यूज़ नहीं होता, लेकिन गूगल ड्राइव इजी टू यूज़ होता है, एंड यू कैन ईजिली गेट इट ऑन योर एंड्रॉयड फ़ोन. तो उसमें एक्सेस करना थोड़ा फिर ईजी हो जाएगा. तो ईज़िली आप उस तरह से, मतलब ड्राइव में सीधे अपने जो भी डॉक्स या कुछ बनाएंगे तो उससे रख सकते हैं. Uploading is completed, as you can see. I can close this now. Okay, so we have this folder uploaded. I can see all the files. See here, जो भी फाइल था उनके अंदर सारे आ गए हैं. तो इस तरह से आप फोल्डर हो, फाइल्स हो, जो भी अपलोड करना चाहते हैं सिंपली अपलोड कर सकते हैं. आई एम डिलीटिंग देम. सी हाउ टू डिलीट देम. जब आप किसी फोल्डर को या फाइल को डिलीट करना चाहेंगे, जस्ट सपोज आई वांट टू डिलीट दिस फाइल बिकॉज I have uploaded this on this inside this folder also. तो इसका नहीं, जो भी है हम डिलीट करना चाहते हैं. सॉरी, मैंने इसमें PDF अपलोड किया है, जो भी है. ओके, तो अगर इसे डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? जस्ट सिलेक्ट दैट, सिलेक्टेड. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आए जब आप सिलेक्ट किया है. अनसिलेक्टेड पे नहीं आता है. सी, नॉट सिलेक्टेड, नो ऑप्शन. जब सिलेक्ट करेंगे तब आता है. वी कैन सी अ लिंक बटन, शेयर बटन, अ व्यू बटन, अ डिलीट बटन, जिसका टाइटल रिमूव रखा गया है बट इट्स अ ट्रैश बीन सिंबल, एंड अ मोर बटन, मोर एक्शंस. तो अगर आप सिंपली डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट ट्रैश बटन पे क्लिक कीजिएगा, एंड ऑटोमेटिकली ये डिलीट होके आपके बीन फोल्डर में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. एंड बीन पे ऑटोमेटिक 30 डेज़ के बाद डिलीट हो जाते हैं परमानेंटली. तो सिंपली डिलीट करने के लिए हम बस सिलेक्ट करेंगे फाइल को, एंड देन वी आर गोइंग टू द ट्रैश button and clicking on it. File move to bin.
तो बिन फोल्डर में आ गया, मतलब ये डिलीट हो गया है। लेकिन जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हैं तो पता होगा आपको कि किसी भी फाइल को आप अगर डिलीट करते हैं नॉर्मली, इट विल गो टू द रिसाइकल बिन फोल्डर, जो भी है, तो उस फोल्डर में जाता है, फिर रहता है वो, और जब तक आप वहाँ से ना डिलीट कर दे। तो यहाँ पे भी उस तरह का कुछ ऑप्शन है, लेकिन इट्स नॉट फॉर योर परमानेंट टाइम, लाइक ये 30 डेज का ही टाइम देता है। डिलीट करने के बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है 30 डेज के बाद। तो इसका मतलब है आप जब भी किसी चीज़ को डिलीट करेंगे, सपोज आई एम डिलीटिंग दिस फोल्डर एंड इट इज़ मूव टू द बिन, एंड बिन पे चला गया, लेकिन मैं अगर आई चेंज्ड माई माइंड, बिकॉज सपोज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भी डिलीट कर दिया, तो मैं उसे फिर वापस ला सकता हूँ 30 डेज के अंदर बिन में जाके। गो टू द बिन फोल्डर एंड सी हियर items इन द बिन आर डिलीटेड फॉर एवर आफ्टर 30 डेज। तो 30 डेज के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। but we want to recover some of the files or some folder, we can simply recover them by clicking on the folder or file। इस तरह से क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीस्टोर फ्रॉम बिन एंड डिलीट फॉर एवर। तो रीस्टोर करेंगे तो आप जहाँ से डिलीट किया था वहाँ पे वापस चला जाएगा ये। अगर डिलीट करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और रिकवर नहीं होगा। तो मैं इसे अगर रिकवर करूँ, सपोज आई एम रिकवरिंग दिस फाइल, क्लिकिंग ऑन दिस एंड सी रेस्टोर्ड फ्री टेक्निकल, जो भी फाइल नेम है आपका रेस्टोर्ड हो गया वो। वी कैन सिंपली सी द लोकेशन ऑफ द फाइल एंड वी कैन अनडू द एक्शन। लेट अस गो टू द होम पेज एंड सी, ये फाइल आ गया है जो हमने डिलीट किया था, वापस आ गया। तो इस तरह से डिलीट को अनडिलीट भी कर सकते हैं, रीडू अनडू जैसा होता है। तो डिलीट को आप वापस ला सकते हैं रीस्टोर करके बिन फोल्डर से। ये फीचर बिन आजकल सारे ऐप्स में ही मिलता है, गूगल डॉक्स हो या फिर कोई अदर एप्लीकेशन में भी मिलता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मिलता है। बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक कई बार गलती से भी डिलीट हो सकता है कुछ, एंड एज अ फॉल बैक जो आपका बैकअप इसलिए होना चाहिए। तो यू कैन टेक देम बैक विद इन 30 डेज इफ़ यू डिलीट योर इम्पॉर्टेंट फाइल्स और एनीथिंग। तो मैंने दिखाया अपलोड एंड फोल्डर अपलोड, फाइल्स अपलोड, फाइल अपलोड भी दिखाया, आई मीन मल्टीपल फाइल एंड सिंगल फाइल, एंड देन गूगल डॉक्स, जो भी आप मतलब जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ से बना सकते हैं डायरेक्टली, एंड द फाइल विल बी स्टोर्ड हियर। या फिर आप यहाँ पे फोल्डर में जाके भी बना सकते हैं, सेम गोश लाइक फाइल अपलोड जैसे करते हैं उसी तरह से यहाँ पे फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर नाउ। समझ आया? सर वुड यू प्लीज केयर टू एक्सप्लेन अगेन इफ पॉसिबल द इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल ड्राइव? ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट टू। The importance, okay, let me tell the importance. Google Drive will help you to keep your files on the cloud। like आपके फ़ोन में स्टोरेज कम पड़ रहा है तो आपको यहाँ पे फ्रीली 15 GB ऑफ डेटा स्टोरेज मिल रहा है, जो कि आप किसी भी फाइल अपलोड करके रख सकते हैं। एंड यू कैन एक्सेस दोज फाइल एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर एंड लिटरली किसी भी डिवाइस से, लाइक वो कंप्यूटर हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, फ़ोन हो सकते हैं, किसी भी तरह के डिवाइस से आप एक्सेस कर पाएंगे उसे, किसी से मतलब कहीं से भी, सिर्फ आपको इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। एंड और भी चीज़ें हैं, लाइक यू कैन शेयर फाइल्स विद अदर थ्रू दिस गूगल ड्राइव। यू कैन कीप योर फाइल्स लाइक जो मैंने बताया, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड योर फाइल्स, लाइक किसी ने अगर आपको दिया है किसी फाइल्स को तो आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स है यहाँ पे। Sir, the presentation is breaking. Can please us through restoring files? Yakubu, I didn't understand. Sir, the presentation is breaking. Presentation? Which presentation? Hello, Habib. Which presentation? ओके, तो मैंने दिखाया अपलोड एंड डाउनलोड, क्रिएट फोल्डर भी दिखाया, एंड ओके, these all are basic and you can use them on your phone too।
Now we are going to see some more things on using Google Drive. तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आप देख सकते हैं, लाइक अगर माई ड्राइव के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर्स, तो आप कंप्यूटर पे जैसे कि यहाँ पे अलर्ट आ रहा था गेट गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, तो उससे आप डाउनलोड करके एक साथ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को आप अगर रखेंगे तो आपके ड्राइव में एक फोल्डर बन जाता है. लेट मी शो यू ऑन माई कंप्यूटर. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि वी हैव दिस गूगल ड्राइव. यहाँ पे देख सकते हैं गूगल ड्राइव विच इज़ ए जी, एंड वी हैव फ्री स्पेस ऑफ 6.93 GB आउट ऑफ 15 GB. तो ये मेरा ऑटोमेटिक लिंकेड है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंस्टॉल करके रखा है गूगल ड्राइव का जो डेस्कटॉप वाला ऐप है, एंड उसके ज़रिए मैं किसी भी फाइल को अगर यहाँ पे डालूँगा अपने कंप्यूटर में तो ये ऑटोमेटिक मेरा गूगल अकाउंट में अपलोड हो जाएगा. तो इसे मैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से यूज़ कर पाता हूँ गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए. तो उस फाइल्स को आप गूगल ड्राइव में कैसे एक्सेस करेंगे जो भी आपने इस फोल्डर में रखे हैं. सपोज़ मैंने इसमें रखा है, आप यहाँ पे जाएंगे कंप्यूटर्स, तो आपके सारे जो भी फाइल्स है आपको यहाँ से दिख जाएगा. तो मैंने दूसरे अकाउंट में रखा है इसलिए यहाँ पे नहीं शो हो रहा है. जब आप रखेंगे तो दिख जाएगा आपको. सी यहाँ पे चेंजेस विल सिंक ऑटोमेटिकली इफ यू ऐड एडिट मूव और डिलीट फाइल्स इन फोल्डर्स करेंटली सिंकिंग विद गूगल ड्राइव, दो चेंजेस विल ऑल्सो हैपन ऑन योर कंप्यूटर. तो ये पूरा ऑटोमेटिक सिंक होता रहता है आपके इंटरनेट एंड आपके एक्टिविटी के हिसाब से, एज यू कैन सी. तो कंप्यूटर्स में जो रखे होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड माई ड्राइव पे आपके सारे जो फाइल्स है वो दिखेगा आपको. Lean, my network is breaking, so I wasn't able to follow through how to restore deleted files. Okay, I hope now you can see me, see the presentation, screen. Let me show that deleting and restoring part again. See, this is a file. I can just select that file by clicking on it, a single click, and then you can see the some options here. This is remove button or remove or a bin type icon is there. This is basically a delete button. We can click on it to remove the file. This is the selected file, we are removing it. File moved to bin, and we can undo it within a few seconds, otherwise ये option गायब हो जाएगा. We can remove restore the file by going to the bin folder, and यहाँ पे देख सकते हैं, you can see we have removed this file and this folder. तो हमें ये चाहिए. If I want to restore this file, click on the file and then this button. This is a restore from bin. You can see the title Habib, and click on it, restored. You can see that file again here. Clear? Otherwise you will see on the recording. Okay, सो कंप्यूटर्स पे सिंक होता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज शेयर विद मी, रिसेंट, स्टार्ड. ये तीन चीज़ें हैं. शेयर विथ मी इज समथिंग इटम शेयर विथ मी. जो लोग आप मतलब जो फाइल्स या फिर जो भी फोल्डर हो, जो लोग जो लिंक्स या फिर किसी फाइल्स को आप किसी लिंक के ज़रिए मिला है आपको, जो कि गूगल ड्राइव में है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं है, आप ओनर नहीं है उसके, लेकिन कोई और है लेकिन आपको वो शेयर किया गया है. तो वो जो भी शेयर किए गए फाइल्स आप ओपन करेंगे तो आपको इस फोल्डर में, इस सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे सारे दिख जाएगा. यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स आपके साथ शेयर किया हुआ होगा, यहाँ पे कुछ लिखा है लाइक से गुड बाय टू ईमेल अटैचमेंट्स एंड हेलो टू रियल टाइम कोलैबोरेशन, ड्रैग एनीथिंग शेयर विथ यू टू माई ड्राइव फॉर इजी एक्सेस, फाइल्स एंड फोल्डर्स अदर्स हैव शेयर विथ यू कैन सी हेयर. तो आप सिंपली कैसे शेयर कर सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा. और भी एक चीज़ है जो रिसेंट, जो भी आप रिसेंट एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, सपोज़ फाइल अपलोडिंग हो गया, फोल्डर बनाना हो गया, या फिर जो भी रिसेंटली जो करेंगे, जो अपलोड करेंगे, चेंजेस करेंगे, वो आपको यहाँ पे दिखेगा. रिसेंट पे जाएंगे तब. तो ये दोनों चीज़ें मैंने रिसेंटली किया इसलिए ये दिखा रहा है. एंड स्टार्ट इज मैंने बताया था गूगल डॉक्स के साथ होता है. ये लाइक किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट है उसे मार्क करके रखने के लिए स्टार यूज़ करते हैं हम, तो उसे स्टार कर सकते हैं. So how to share a file or uploaded folder with someone else, as हमने देखा था गूगल डॉक्स में भी हम शेयर कर रहे थे दूसरे लोगों के साथ थ्रू ईमेल एड्रेस.
तो यहाँ पे कैसे करते हैं, किसी फाइल को हम अगर यहाँ पे अपलोड करना हो, उसका लिंक बनाना हो, लिंक बना के किसी को शेयर करना हो ताकि वो भी देख पाए। हम व्हाट्सएप के ज़रिए तो बड़े बड़े फाइल शेयर नहीं कर सकते, वहाँ पे लिमिट होता है। एंड और कई तरीके से भी नहीं हो सकता है, कुछ ऐसे भी होता है फ्रीली अवेलेबल नहीं होता इतना मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज टू ट्रांसफर डेटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लाइक व्हाट्सएप पे कितना देता है, आप डॉक्यूमेंट करके शेयर करेंगे तब भी शायद 1 GB नहीं जाएगा। आई डोंट मुझे पता नहीं है इसके बारे में कम्प्लीटली, बट आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। तो उस कंडीशन में आप कैसे मतलब फ़ाइल ट्रांसफ़र कर पाएंगे? सपोज आई एम सेंडिंग यू द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज क्लास एंड द क्लास रिकॉर्डिंग विल ऑब्वियसली इट विल बी मोर देन 1 GB। तो मैंने कैसे शेयर करना है वो? तो उस तरह के फ़ाइल को अगर आपको शेयर करना है तो आप सिंपली अपलोड करेंगे as I shown the process. Just upload that, and suppose this is the video we have uploaded so far, and I want to share this file with someone else so that they can download it, make changes into it, delete or modify, or they can also view it, add comments to it, etc. तो जस्ट आपको क्या करना है, जब मैंने सिलेक्ट किया था यहाँ पे कुछ और आपको बटन दिख रहा है, लाइक डिलीट के अलावा भी व्यू, प्रीव्यू दिख रहा है, एंड शेयर एंड लिंक। तो गेट लिंक का जो काम है, सिंपली आपको इस फाइल का एक लिंक देता है। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, सी हियर शेयर द फाइल नेम, ऐड पीपल और ग्रुप्स। तो हम इसे सिंपली ईमेल ऐड डाल के किसी के साथ भी, किसी का भी ईमेल डाल के शेयर कर सकते हैं सिंपली। एंड द जनरल एक्सेस, यहाँ पे भी आपको गौर करना है, लाइक आप किस तरह के परमिशन देना चाहते हैं या फिर किस तरह के एक्सेस देना चाहते हैं उस फाइल को, इस सिलेक्टेड फाइल को। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर यू चेक दिस बिफोर सेंडिंग इन्विटेशन टू चेक योर फाइल। तो हम सिंपली अपना ईमेल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल ऐड कर दिया, ईमेल टाइप, सॉरी दिस इज़ रॉन्ग ईमेल। आपको यहाँ पे नोटिफाई भी कर देता है अगर आप रॉन्ग ईमेल एंटर किए है तो, सी Gmail एंड द डॉट एक्सटेंशन इज़ नॉट हेयर, इसलिए अलर्ट दिखा रहा है। Close this and type again. So we can see that the email address is correct now, and यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह के परमिशन देना चाहते हैं। Editor is someone who can make changes into your file. If it is a video, they can make changes into it. I think they can also delete it. And commenter जो होता है comments ऐड कर सकते हैं। Viewer होता है सिर्फ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई एम गिविंग परमिशन अ व्यूअर परमिशन, एंड आई कैन ऐड ए कस्टम मैसेज, अदरवाइज आई कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट। यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन, सॉरी अलर्ट दिख रहा है, लाइक व्यूअर्स ऑफ दिस फाइल कैन सी कमेंट्स एंड सजेशंस। तो जो आप व्यूअर से वो सारे कमेंट्स को भी देख पाएंगे अगर कमेंट्स ऐड है इस फाइल में, एंड सजेशन को भी। तो स्किप दैट, जस्ट सेंड इट, और यू कैन कॉपी द लिंक। क्लिक हेयर, लिंक कॉपी होगा फाइल का। नाउ यू कैन शेयर दिस लिंक विथ एनी वन एंड दे कैन easily access or view this file through this link. Let me show you using an incognito mode. See, no Google account is signed in, login here, and I'm just pasting the link which I just copied and enter. It's asking me to sign in because the file is not public. We need a Google account to see. Although it is shared with public, like anyone with the link can view, but with a Google account. So let me open a Google account and opening the file. See here, access denied. किसी ने नोटिस किया इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है? Any guess? ओके, लेट मी टेल यू। यहाँ पे जब मैंने शेयर कर रहा था तो मैंने सिर्फ ईमेल ऐड किया है बस। इस फाइल का जो एक्सेस है उसे पब्लिक नहीं किया है अब तक। जो भी ईमेल ऐड किया है उसका परमिशन व्यूअर है, एंड उसे ही सिर्फ जाएगा सेंड करूँगा तो द ईमेल एड्रेस एंड एक्सेस अपडेटेड। नाउ इफ आई चेक, ओके यहाँ पे है, एंड रिफ्रेशिंग द पेज, see the file is open now। तो
that time the permission was not granted and now it is granted. Now we can share with other. तो public link कैसे करेंगे? Simply click on that file and then get link and then यहाँ पे general access को change करना पड़ता है. Anyone with the link and then copy the link and then open with any browser, any public browser without any Google account. Enter the link and then open. See, the file is being opened without a Google account now, and we can also download the file and we can take more actions these are not related to this file but to Google directly. We can see the details of the file also. तो इस तरह से फाइल का जो डायमेंशन है, साइज है, कब अपलोड हुआ था, कब मॉडिफाई हुआ था एंड कौन ऑनर है, कौन व्यू कर सकता है, इस तरह के इंफॉर्मेशन. तो इज इट क्लियर? First I do share with a particular person using a email address or anything. It can be email address से ही होता है ज़्यादातर. फिर ग्रुप, जो गूगल ग्रुप को भी आप मेंशन कर सकते हैं. गूगल ग्रुप इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म आई थिंक. तो whatever it is, we can enter the email of that person we want to share with and enter करने के बाद आपको असाइन करना पड़ेगा किस तरह का आप परमिशन देना चाहते हैं एंड सेंड करना पड़ता है. फिर वो उस पर्टिकुलर पर्सन को सेंड हो जाता है फाइल विद द एक्सेस विच यू असाइन देम. वी कैन ऑल्सो रिमूव एनी ऑफ देम. सिंपली जब आप एक्सेस पे जाएंगे, शेयर पे जाएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करने के बाद ही दिखता है रिमूव एक्सेस. तो ये रिमूव हो जाएगा. अगर आप इस फाइल को ओरिजिनली इस पर्सन को देना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ओनरशिप करके इस ओरिजिनल फाइल को ओनर इसे बना सकते हैं. ओके, नाउ एनीवन विद द लिंक एज मेकिंग योर फाइल पब्लिक. लाइक मैंने जब जनरल एक्सेस को एनीवन विद द लिंक कर दिया तो कोई भी लोग इसे लिंक के जरिए इस फाइल को देख सकते हैं. यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा आप किस तरह के परमिशन देना चाहते हैं एनीवन विद द लिंक. like a viewer or commenter editor, make sure you keep it viewer because anyone with the link can access your file. तो इसमें viewer रखना ही बहुत मतलब सिक्योर होता है. लाइक आपका कोई भी आके एडिट ना करे, डिलीट ना करे, इसलिए व्यूअर इज़ गुड चॉइस. तो व्यूअर करेंगे तो सिर्फ आपका फाइल वो देख ही पाएगा एंड दे कैंट डू एनी चेंजेस और डिलीट इट एंड दे कैन ऑल्सो डाउनलोड इट. तो ऑलराइट, इस तरह से आप शेयर कर पाएंगे. एंड वी हैव मोर ऑप्शन हेयर शेयर, जो कि सेम बटन है, यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहे, यहाँ पे डायरेक्टली आता है शेयर का एंड यहाँ पे लिंक का भी साथ में आता है. सेम थिंग. एंड व्यू, प्रीव्यू, इस फाइल का जो आप फाइल किस तरह से दिखता है, वो अगर वीडियो है तो वीडियो प्ले हो जाएगा, पीडीएफ है तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा, इट्स अ इमेज और जेपीजी फाइल तो ये इमेज ओपन हो जाएगा. सिलेक्टेड, नाउ प्रीव्यू, सी ओपन हो गया. तो इस तरह से प्रीव्यू देख सकते हैं. एंड मोर एक्शन इज वी कैन ओपन एनी ऑफ द फाइल विथ डिफरेंट एप्स लाइक गूगल डॉक्स अगर सपोर्टेड है, डॉक हब, पीडीएफ साइन एंड एडिट. दिस इज अनदर ऐप प्रोवाइडेड बाय, नॉट प्रोवाइडेड बाय गूगल एक्चुअली बट मे बी एड ऑन ऐप्स है. देन क्लाउड कन्वर्ट, इस तरह के कुछ एप्लीकेशन भी है. एंड यू कैन कनेक्ट मोर ऐप्स एंड ऐप्स ऑन योर कंप्यूटर. तो इस तरह के ऐप आप यूज़ कर सकते हैं. मतलब किसी भी फाइल अगर पर्टिकुलरली ओपन नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्टली प्रीव्यू देख रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा है, देन यू कैन ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल और एनी ऑफ द फाइल with those file viewer or software or application जो प्रोवाइड करता है इस टाइप फाइल को ओपन करना, लाइक सपोर्ट करता है. तो उसके ज़रिए फिर आप देख सकते हैं किसी भी फाइल को. लाइक बहुत सारे ऐसे फाइल होता है जो नॉर्मली ओपन नहीं होता, तो उसके लिए आपको कस्टम ऐप्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, फिर ओपन कर सकते हैं. अदरवाइज़ जस्ट यहाँ पे तो हमें उतना काम नहीं रहता, सिर्फ शेयरिंग के लिए या फिर स्टोरेज के लिए यूज़ होता है ये ज़्यादातर. And we can also see the file location, which is the main my drive folder, so that is not important here. Important, we can add a shortcut to drive. Shortcut like shortcut नाम से पता चलता है क्या करता है, क्या काम है इसका. We can move this file to the folders or anywhere by clicking on this. We can add to start, इसे मार्क कर सकते हैं important को, add to start कर सकते हैं. We can rename the file by clicking rename. And then we can view details, manage versions and make a copy of the same file.
we can copy same file in this Google Drive within just a click of mouse click. okay, हाँ, तो एक क्लिक से ही आप कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन कीप दैट कॉपी विद इन अ फोल्डर्स और हियर ऑल्सो, एंड डाउनलोड तो है ही. तो दैट्स ऑल फॉर हियर एंड लेट्स सी इफ आई हैव मोर ऑप्शंस. ओके, सेम ऑप्शन है यहाँ पे भी. प्रीव्यू, ओपन विथ एनी फाइल, सॉरी एनी ऐप, शेयर, गेट लिंक, शो फाइल लोकेशन, मूव टू, स्टार्ट, रीनेम, इस तरह के कुछ एप्लीकेशन है. तो सपोज आई एम शेयरिंग अ फोल्डर विथ समवन, the same process we have to follow. First folder we are sharing with this, sharing this folder with public. Let's right click on it. right click करने पे भी आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाएगा. अदरवाइज सिलेक्ट और क्लिक विद योर माउस एंड यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा. तो राइट क्लिक इज़ मोर प्रेफर्ड. राइट क्लिक पे ज़्यादा ऑप्शन आता है. देन राइट क्लिक के बाद आप शेयर पे जाएंगे. दिस इज शेयर और गेट लिंक, दोनों सेम चीज़ देता है, शेयर. एंड यू कैन सी दिस फोल्डर इज़ नॉट शेयर्ड विथ एनीवन, द ओनर ओनली हैज़ एक्सेस टू दिस फोल्डर. तो हम शेयर करेंगे पब्लिक, तो ईमेल ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट जस्ट हमें लिंक चाहिए इसका, विच इज़ जनरल एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड है अभी. सिलेक्टिंग एनीवन विद द लिंक and assigning the role viewer so they can view and download it. Copy link and I'm sending you the link so you can try yourself. आप इसे ट्राई करें. लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको फोल्डर दिखे जाएगा. अगर आपके फ़ोन में गूगल ड्राइव है, ऑब्वियसली वो होता है, एंड अदरवाइज़ आप अगर आईफोन यूज़र से तो आपको शायद ना दिखे. मे भी दिख सकते हैं ब्राउज़र में. मोबाइल मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट टाइम अपने खुद के ईमेल को सेंड किया था तो उसकी वजह से शायद ओपन नहीं हुआ. नो, मैंने जस्ट क्या किया था कि उसका जो लिंक था उसे एक्सेस नहीं दिया था पहले. जस्ट मैंने एनीवन विद द लिंक जो था वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था. जनरल एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड था, इसीलिए नहीं दिखा रहा था. यस, ओपन हो जाएगा सिंपली बिकॉज इट्स अ पब्लिक लिंक एंड एनीवन विद दिस लिंक कैन एक्सेस माय फोल्डर. इस तरह से तो ये फाइल भी दिख जाएगा जो भी फोल्डर्स के अंदर है. एंड यू कैन सी दिस सिंबल जिसका टाइटल है शेयर्ड. इसका मतलब है ये फाइल शेयर किया गया है. It can be with 2 people or 3 people or public. It's opened. Yes. Please don't download again. I'm sorry. I didn't check that file. मैंने अपलोड कर दिया था, बस इनकम सर्टिफिकेट है. I have to remove that access again. I am just restricting. Okay, it's done. Now try again. Will not see that file again. जस्ट रिफ्रेश कीजिए एंड वो नहीं दिखेगा आपको. यू नीड एक्सेस, आस्क फॉर एक्सेस और स्विच टू एन अकाउंट विद एक्सेस. तो इस तरह से आप फाइल को शेयर कर पाएंगे किसी के साथ भी. एंड कई बार होता है कि पूछा जाता है आप अपने पिक्चर्स के लिंक भेजिए लिंक बना के. तो आप सिंपली आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक बना सकते हैं. इस तरीके से आप सेंड कर सकते हैं किसी भी फाइल्स को विद इन 15 GB. अदरवाइज़ आपको और भी बड़े बड़े फाइल्स या फोल्डर्स है आपके पास एंड आप गूगल ड्राइव यूज़ करके सेंड करना चाहते हैं, यू कैन बाय मोर स्पेस और यूज़ मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स टू गेट मोर स्टोरेज. लाइक एवरी जीमेल अकाउंट्स गेट्स 15 GB ऑफ फ्री स्पेस एंड यू कैन यूज़ देम, टेक एडवांटेजेस ऑफ देम फ्रीली विद इन गूगल में सारी चीज़ें हैं. एंड बाई स्टोरेज करने के लिए आप सिंपली बाई स्टोरेज पे क्लिक करेंगे. इसके कुछ प्लान्स है, पैकेजेस है, लाइक सी 15 GB इज़ फ्री फॉर एवरी गूगल यूज़र विद एन इंडिविजुअल जीमेल अकाउंट. ओके, एंड आप और ज़्यादा चाहिए तो आप बाई कर सकते हैं इस तरह से 130 पर मंथ. बिल्ड मंथली विच गिव्स यू 100 GB ऑफ स्पेस एंड 100 GB देता है. यहाँ पे कुछ गूगल एक्सपर्ट्स से एक्सेस मिलता है, शेयर्ड विथ अप टू 5 अदर्स. शेयर भी कर सकते हैं इस सेम जीमेल अकाउंट को 5 लोगों के साथ. एक्स्ट्रा मेंबर बेनिफिट्स.
और भी बहुत चीज़ें हैं इनके। देन स्टैंडर्ड प्लान पे 200 GB है प्लान पे। 2 TB इज़ ऑल्सो अवेलेबल विच इज़ 650 पर मंथ। तो अगर आप इस तरह के फाइल शेयरिंग यू आर ऑन अ बिजनेस ऑफ फाइल शेयरिंग देन यू कैन यूज़ them. Otherwise just 15 GB is enough, or otherwise you can use multiple Gmail accounts to get more space for usage. Share and access. Okay, see, this is our file and I want to share this with someone else. Right click on it, get link or share. Both are same. As you can see, जब मैं share पे क्लिक करूँ तो इस तरह का कुछ विंडो ओपन हो रहा है एंड क्लोजिंग दिस। गेट लिंक पे क्लिक करूँ तो सेम उसी तरह का आएगा। सी, तो बोथ आर सिमिलर। वी कांट से सेम बिकॉज समटाइम अलग भी आ सकते हैं। लाइक सिर्फ जनरल एक्सेस को लेके आ गया, ये दोनों नहीं दिखा रहा आपको। तो कई बार सिमिलर है बट सेम थिंग्स है। ओके, तो जब आप ओपन करेंगे गेट लिंक या शेयर पे, एंटर सिंपली द ईमेल एड्रेस टू होम यू वांट टू शेयर दिस फाइल विथ। अदरवाइज जब आप पब्लिकली अवेलेबल करना चाहते हैं तो आप एनीवन विद द लिंक करें, रिस्ट्रिक्टेड होगा आप पहले से। एनीवन विद द लिंक एंड असाइन द रोल। उसे आप किस तरह के एक्सेस देना चाहते हैं उस फाइल को, एडिट करना, कमेंट करना, व्यू करना। व्यू करना मतलब सिर्फ देख पाएगा, डाउनलोड कर पाएगा। कमेंटर कैन डाउनलोड योर फाइल, देख भी पाएगा और कमेंट भी ऐड कर पाएगा। एंड एडिटर उस फाइल को शायद डिलीट भी कर सकता है। आई थिंक, लेट मी ट्राई इट। एडिट एक्सेस दे दिया मैंने एंड कॉपिंग द लिंक एंड वी हैव नाउ एडिट एक्सेस। वी नीड अ गूगल अकाउंट टू make changes into this file and enter. As you can see, you can make add comments to it इस तरह से, like this is my photo, so I'm adding this is me. So this is a comment and the comment is added. जिस तरह से comment add कर पाएंगे and you can make changes into it. तो चेंजेस नहीं दिखा रहा है शायद, लाइक इस तरह की जो फाइल है जेपीजी या पीएनजी, इसमें तो चेंजेस एडिटर तो नहीं मिलता यहाँ पे इनबिल्ट। अगर डॉक्स हो या फिर गूगल शीट्स हो उसमें शायद एडिटिंग मिल जाए आपको। हाँ, वी कैन डू मोर थिंग्स, लाइक जब आप व्यू करते हैं पब्लिकली तो व्यूअर होके, तो आपको इस तरह का शेयर एंड स्टार का बटन नहीं मिलता है, रीनेम का नहीं मिलता है। तो ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रहा है जब आप एडिटिंग का परमिशन देते हैं। तो मेक श्योर यू चेक दिस बिफोर शेयरिंग। लाइक अगर आप शेयर कर रहे हैं तो व्यूअर इज़ रिकमेंडेड पब्लिकली जब कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ नो सच थिंग लाइक आपका लिंक सिर्फ वही बंदे तक सीमित रहेगा जब आप पब्लिकली किसी लिंक को शेयर कर रहे हैं। सपोज आई एम शेयरिंग विद यू पीपल, you can just copy paste it somewhere else also without my consent, and that is not a right thing or good thing. You should not do it. So hope clear now. Share and access, is it clear? She is not responding. Okay, then summarize everything again from first to last. So what we did is एक और चीज़, हाँ, जब आप मल्टीपल चीज़ को एक साथ डिलीट करना चाहेंगे तो आप इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करके सारे चीज़ें वो सारे चीज़ें कर पाएंगे जो सिंगल फाइल के साथ भी मतलब कर सकते हैं आप। तो सिलेक्ट कैसे करते हैं? सिंपली माउस से इस तरह से ड्रैग एंड सिलेक्टिंग, जिस तरह से आप फाइल सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं आप। थोड़ा सिलेक्टेड लग रहा है, कुछ ब्लू कलर का जो है ना, तो सिलेक्टेड नाउ एंड वी कैन शेयर देम ऑल ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर बाय क्लिकिंग शेयर 3 टाइम्स एज यू कैन सी। तो तीनों को अगर शेयर करना है तो तीनों को एक साथ भी शेयर कर पाएंगे, तीनों को डिलीट करना है तो एक साथ डिलीट भी कर पाएंगे इस तरह से। सी ऑल items move to bin, we can restore them from the bin within 30 days. 30 days के बाद ऑटोमेटिक ये एम्प्टी हो जाएगा, खाली डिलीटेड हो जाएगा ये, एंड विल नॉट गेट द फाइल्स अगेन। तो ये डिलीट कर दिया एंड ओके, डिलीटेड रहने देते। नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, सिंपली डाउनलोड करने के लिए अपलोड करने के लिए न्यू पे जाएंगे। फोल्डर बनाना तो फोल्डर बनाए, न्यू फोल्डर,
फाइल अपलोड के लिए फाइल अपलोड, सिंपली क्लिक दैट फाइल, select that file actually, selecting this file, it is being uploaded, share, preview, open with other application, अगर सपोर्ट नहीं करता तो शेयर करेंगे इस तरह से, शेयर, enter the email address of the person you want to share with, okay, and then send, permission, make sure you check this viewer send, तो ये इस पर्सन को सेंड हो जाएगा। एंड गेट लिंक, पब्लिक लिंक, अगर पब्लिकली शेयर करना हो कोई भी बंदा देख सकता है विदाउट गूगल अकाउंट और एनीथिंग। रिस्ट्रिक्टेड होगा ये, जनरल एक्सेस, चेंज इट टू एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, एंड कॉपी लिंक एंड शेयर विथ एनीवन। यस, प्लीज आस्क। एंड मूव का जो सिंपली राइट क्लिक, मूव टू व्हिच फोल्डर यू वांट, जब आप मूव टू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फोल्डर दिखेगा आपको। यहाँ पे मैंने फोल्डर नहीं बनाया है इसलिए खाली दिख रहा है, कोई भी फोल्डर नहीं। एंड वी कैन ऑल्सो सी ए न्यू फोल्डर creation button, we can click here to create a new folder, and untitled folder, name your folder new folder, and then click right, and now we can see that we are inside the new folder। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम, you can go back to the home page also, back, and folder देख सकते हैं आप। इसमें मूव करना है, select that folder, move, फ्री जो भी फाइल नेम है हैज़ बिन मूव्ड फ्रॉम माई ड्राइव टू न्यू फोल्डर, तो ये न्यू फोल्डर के अंदर चला गया। इस तरह से मूव, कॉपी, इस तरह की चीज़ें जो है इजीली हो जाएगा। एंड आपको अभी दिख रहा है ये सजेस्टेड, दिस इज बिकॉज द फाइल रिसेंटली वी हैव अपलोडेड इट एंड मेक चेंजेस इन इट, बिकॉज दैट्स वाई इट इज बीइंग साउंड हेयर, बट द ओरिजिनल फाइल इज इनसाइड दिस फोल्डर, नॉट माई ड्राइव। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? सर गूगल ड्राइव में सिर्फ डेटा सेव कर सकते या फिर और भी कुछ कर सकते? लाइक वी कैन कीप फाइल्स, एनी टाइप ऑफ फाइल्स, वी कैन, आप मूवी भी अपलोड कर सकते, सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, वो कोई पीडीएफ फाइल हो सकते, गूगल डॉक्स हो सकते, जो भी चीज़ें हैं जो फाइल्स होता है बेसिकली वो सारी चीज़ें कर सकते। एंड यू कैन ऑल्सो स्टोर डेटा, लाइक गूगल डॉक्स आप बनाते हैं तो गूगल डॉक्स का जो सोर्स फाइल होगा वो यहाँ पे सेव होगा, गूगल शीट्स का जो डेटा हो गया वो भी यहाँ पे होगा, यहाँ से अगर बनाएंगे तो स्लाइड्स का हो गया वो भी यहाँ पे होगा, फॉर्म्स का है, फॉर्म्स में जो डेटा सबमिट करता है वो भी यहाँ पे स्टोर होगा अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो। अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा लेकिन आपके गूगल अकाउंट पे ही होगा, एंड द स्टोरेज विल कंटिन्यूसली गो डाउन, लाइक ये कम होता रहेगा जिस तरह के आप फाइल्स यहाँ पे अपलोड करेंगे या बनाएंगे गूगल के हिसाब से, गूगल के ऐप यूज़ करके। ओके, गूगल ड्राइव में सिर्फ डेटा सेव, यस, लाइक फाइल्स ही बेसिकली अपलोड कर सकते हैं, या फिर इसका काम तो ड्राइव में क्या रख सकते हैं, कोई आपके कंप्यूटर पे जो ड्राइव से, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, इस तरह से देख सकते हैं। इसमें क्या रखते हैं हम, फाइल्स फोल्डर्स ही तो रखते हैं, तो इस तरह से फाइल्स फोल्डर रख पाएंगे वहाँ पे। यस सर, फ़ोन में गूगल ड्राइव में शेयर पे क्लिक करने के बाद ईमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा, ओनली ऐड पीपल और ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है, फिर कैसे करें? ओके, वी हैव 6 minutes left, let me show you on phone too, I'm sorry I forgot that part। phone में भी same चीज़ें है and maybe little bit changes are there। opening my phone, it will take a few minutes to download drive, we don't have the drive installed here, going to Play Store and drive and install it। To get more storage you can use multiple Gmail accounts, that is like हमारे फ़ोन में हमेशा तो इतना स्पेस नहीं रहते, अब अगर आप कुछ फाइल्स को रखना चाहते हैं परमानेंटली तो आप अपलोड करके रख सकते हैं। ओपनिंग गूगल ड्राइव, तो इस तरह का कुछ दिखेगा, ये सारे मूवीज़ है यहाँ पे जो मैंने किसी लिंक से डाउनलोड किया था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है उसका, क्योंकि वो गूगल ड्राइव का लिंक था। तो ये सारे जो फाइल्स है, जो मूवीज़ है मेरे साथ शेयर किया गया हुआ है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। जब आप यहाँ पे फ़ोन पे ओपन करेंगे
तो आपको अपलोड वाला बटन यहाँ पे दिखेगा, सी दिस प्लस बटन इज़ फॉर अपलोडिंग और क्रिएटिंग फाइल्स और एनीथिंग फोल्डर एट्सेट्रा। तो जब आप क्लिक करेंगे, सी फोल्डर फॉर क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, अपलोड फॉर अपलोडिंग फाइल्स और फोल्डर। तो शायद यहाँ पे फोल्डर अपलोड नहीं होता है फ़ोन से, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं हो सकता, आई थिंक नहीं होता। एंड स्कैन, आप स्कैन डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। एंड गूगल डॉक्स सीट जो भी है स्लाइड्स, वो सब मैंने दिखाया जो आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। तो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा एंड इस तरह से इमेज फाइल को सिलेक्टिंग एंड ओपन, तो ये अपलोड हो जाएगा। वन फाइल इज़ बीइंग अपलोडेड टू माई ड्राइव। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आपको दिख जाएगा कि अपलोड हो रहा है, तो अपलोडेड वन फाइल यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल राइट, तो आप शेयर करने की बात कर रहे थे। व्हेन यू शेयर अ फाइल, गोइंग टू फाइल्स, एज यू कैन सी हियर, मैंने अपलोड किया था कुछ अभी, जो कि ये वाला फाइल मैंने अपलोड किया अभी। ओके, एंड नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट, यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है शेयर करने के लिए या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा आपको। तो एज यू कैन सी शेयर, वहाँ पे गेट लिंक एंड शेयर दोनों होता था, यहाँ पे शेयर होता है एंड कॉपी लिंक होता है यहाँ पे। तो शेयर पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ दिखाएगा, आपको कॉन्टैक्ट्स का परमिशन मांग रहे हैं टू ऑटोमेटिकली गेट द ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट्स। आई एम डिनाइंग इट, यू कैन अलाउ इफ यू विश। तो यहाँ पे आप मैनेज एक्सेस पे देख सकते हैं नॉट शेयर्ड, दैट मीन्स दैट फाइल इज नॉट शेयर्ड विथ एनीवन। वी कैन सिंपली एंटर द ईमेल एड्रेस। ओके, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, एंटर कर दिया। एंड परमिशन जो भी सिलेक्ट करना है आपको, व्यूअर, कमेंटर, एडिटर, सेम थिंग, व्यूअर कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैसेज ऐड कर सकते हैं, हेलो दिस फाइल इज बीइंग शेयर्ड विथ यू बाय मी। तो इस तरह से कोई भी मैसेज आप ऐड कर सकते हैं एंड देन सेंड। तो ये सेंड हो जाएगा, it is being sent। see person added, that means and we can also see this logo। आप देख सकते हैं, शायद मैं जूम करके दिखा पाता, यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है जो शेयर्ड लोगो होता है ना, शेयर्ड, दो यूज़र का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी एक लोगो आ रहा है। तो इसका मतलब है सिंपली कि ये फाइल शेयर किया गया है किसी के साथ। इट कैन बी अ पर्सन और पब्लिक, इट कैन बी एनीथिंग। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ शेयर करेंगे। एंड नाउ अगर आपको पब्लिकली शेयर करना है तो आप कॉपी लिंक पे जाएंगे, तो लिंक कॉपी हो गया इसका, इस फाइल का। तो इससे सिंपली आप उस लिंक से देख सकते हैं लोग। एंड वी हैव मैनेज एक्सेस, तो इस लिंक से क्या होता है, डायरेक्टली शायद ना देख पाए अगर परमिशन नहीं है तो इस लिंक से सिर्फ, लेट मी शो यू द एग्जांपल। मैंने बस वो लिंक क्लिक किया, कॉपी किया है एंड सो आई कैन व्यू द फाइल। ओके, सॉरी मैंने तो इसी क्या कहते हैं ईमेल पे शेयर किया था, नहीं देख सकते। लेट्स ओपन विद इनकॉग्निटो मोड एंड okay, it's asking me to sign in and then it will ask me to ask for access because that file is not shared with public। तो manage access पे जाएंगे उस situation पे and then we can see that we have given access to this person named MD Meme Akhtar with this email address and the permission is viewer। and then general access पे जब आप जाएंगे इसे change करेंगे and then select this and anyone with the link करेंगे जब, permission updated। now select the permission you want to give, commenter or editor, viewer रखते हैं and then copy link from here, link copied। we can go back, we can copy the link from here also। and now if we check from anywhere, any browser, any device, we can easily get that file। see, you can easily see this। तो इस तरह से फ़ोन से आप शेयर कर सकते हैं। क्लियर? ईमेल का ऑप्शन ऊपर आ रहा है जैसे मैंने दिखाया, ऐड पीपल पे ही क्लिक करना है आपको। यस, ऐड पीपल के पीपल पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल एंटर करने का ऑप्शन दिया जाएगा फिर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? सेम थिंग गोज हेयर। यहाँ पे कुछ लिमिटेड काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि फोल्डर अपलोड करना नहीं हो सकता यहाँ पे।
सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं यहाँ पे, एंड देन सारे फाइल्स को उस फोल्डर में अपलोड कर पाएंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. अदरवाइज यू कैन डू एवरीथिंग ऑन फोन ऑल्सो. ऑल राइट, if you have any more question then please ask. Related to this Google Drive. So we have done so far like file folder creation, file uploading, folder uploading, and creating files. It can be any file format, docs, sheets, or sliders, which is a alternative to PowerPoint. And then we have forms, Google Forms, and we have more apps like Google Drawings, Google My Maps, Google Sites, and Google App Script, Google Jamboard, etc. इस तरह के एप्लीकेशन भी है गूगल में, which are freely available. Alright, so I hope everything is clear. If you still have any query then please ask me. I'll show that again, otherwise I'll end the session for tonight. Tomorrow's session will be about Google Sheet. We have a lot of things there. Google Sheets में बहुत सारी चीज़ें हैं. Okay, alright then. So I guess everything is clear and I can end the session now. Sir, can you please add a security lock or on files shared with people such that you'll have to give them the code before they can access it? No, there's no such mechanism or features on Google Drive. But one thing you can do is you can simply share that file like a restricted link. Let me show that again. See here, this file I want to share with people, and I don't want someone to directly access this file, and I want them with my permission to view them. Like, I'll share the link, but even though I share them, they'll require a permission from me to view the or download or make changes into the file. So how to do that is basically the same thing I shown, like share, go to share, and then you should remove this, keep it restricted as it is by default, and then copy the link and then share with anyone you want to share. Suppose I am sharing with someone to you, like, okay, इस यहाँ पे टाइप किया मैंने, and I'm opening with the link. So this file is being shown to me because I have shared already with me. I'm removing access, remove access, and then save. Okay, refresh it again. So what will you see is that error message is being shown here. Let me open that link again. Sorry, it's not working. Okay, let me copy the link again, share, and then copy the link. Okay, we are done. Now we can open it. See, the link is being changed, I think. Anyway, so now if I open this, we can see you need access. So this way you can do that thing that each time someone will try to access your file through that public link or any link, file link, they will have to require permission from you to access the file. Then what they have to do is they can enter type or message like, I want to view this file, and you must enter like you must be a trusted person to ask this, because nobody will share a file with you if you are not a trusted or known person or without a reason. So you must tell about why you want it or what purposes you are asking for access.
So you have to give them write the permission, or sorry, write the reason about you also, because how they will recognize you. It may be happen like from your email they can recognize you, but not all time, because if a lot of people are trying to access the file, they have to enter their identity also. So I am Meme, and I want to view this file and requesting access. So request sent, you will get an email letting you know if your request was approved. So if I check on my email box the owner of the file, I'll see a email. Sorry, I can't show this now here. Let me turn off screen sharing.